अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में हमारे इमेजेस और उनके साथ जो टेक्स्ट होता है वो आपस में अलाइन नहीं हो रहे होते। हम बहुत सी कोशिश कर लेते हैं टेक्स्ट को उसकी अलाइनमेंट चेंज करके, लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा होता, इमेज के साथ अलाइन नहीं हो रहा था। ये मोस्टली कहाँ होता है कि लोग अपने लेटर हेड्स बनाते हैं, उसमें अपने लोगो इंसर्ट करते हैं और उसके साथ अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं। बट मैनी ऑफ द टाइम्स कि उनको ये प्रॉब्लम आती है कि वो टेक्स्ट जो है या उनकी कंपनी का नाम जो है वो उनके लोगो या इमेज के साथ अलाइन नहीं हो रहा होता प्रॉपरली। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इस केस में हम देखें, ये हमारे पास एक कंपनी का एक लेटर हेड है जिसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर ये हमारा इस कंपनी का लोगो है और ये उसका नाम है। ठीक है, अब इसमें हम देखें, यहाँ पर हम इसको बैकस्पेस करें तो तब वो इमेज को सेलेक्ट कर लेता है, अगेन बैकस्पेस करें तो इमेज डिलीट हो जाता है। अब यहाँ से अगर हम इसकी अलाइनमेंट भी चेंज करें, इसको मिडल अलाइन करें, राइट करें, लेफ़्ट करें, तो देखिए इमेज साथ-साथ मूव हो रहा है और ये टेक्स्ट जो है इसके साथ मिडल में नहीं आ रहा। हम चाहते ये हैं कि जो हमारा ये टेक्स्ट है, जो कंपनी का नेम है, ये इस कंपनी के लोगो के साथ सेंटर में या मिडल में अलाइन हो जाए। अब ये अलाइन हो क्यों नहीं रहा? आप जब देखें यहाँ पर, जब हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो आइडियली तो होना ये चाहिए कि सिर्फ़ वो टेक्स्ट की लाइन सेलेक्ट होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस टेबल में देखें, अगर मैं इस पहली लाइन को सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ़ ये पोर्शन सेलेक्ट हो रहा है, इसके नीचे वाली चीज़ें सेलेक्ट नहीं हो रही। लेकिन जब मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो इस इमेज के स्क्वायर के बराबर, ये देखें इसका स्क्वायर इतना है, इसके साइज़ के मुताबिक यहाँ पर ये चीज़ सेलेक्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये टेक्स्ट जो है इस इमेज के साथ लिंक्ड है। तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे? हमने इमेज को सेलेक्ट करना है एंड देन आपने यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करना है, इधर। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये अरेंज की सेक्शन में, जो अरेंज की टैब है, इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है पोजीशन। ये पोजीशन क्या है? ये पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? इमेज, जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जो लोगो है कंपनी का। इसकी पोजीशन इन लाइन विद टेक्स्ट है यहाँ पर। अब यहाँ से हमें 9 पोजीशंस हैं हमारे पास, जिनमें से हम इस इमेज की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अब ये पोजीशन कौन सी है? दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू द टेक्स्ट। यहाँ से मैं अगर चेंज करता हूँ टू दिस वन, पोजीशन इन टॉप लेफ्ट विद स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग, तो अब आप देखें कि हमारा टेक्स्ट जो है ऊपर आ गया, यानी कि इस इमेज के हिसाब से टॉप पर आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है उसके शुरू में क्लिक करेंगे एंड देन प्रेस एंटर। अभी देखें, जैसे जैसे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ ये मूव हो रहा है और पहले की तरह नहीं है कि जब मैं बैक स्पेस कर रहा था तो ये मूव ही नहीं हो रहा था। अब अगर मैं यहाँ से इसको ऊपर लेके जाना चाहता हूँ तो मैं बैक स्पेस करूँगा और ये ऊपर आ जाएगा। तो आप जहाँ पर भी इसको इस इमेज के साथ रखना चाहें, अलाइन करना चाहें, आप इस इमेज की यहाँ से पोजीशन चेंज करके अपना ये टेक्स्ट अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हैं। तो थी तो ये छोटी सी चीज़, लेकिन समटाइम्स ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है और आप कोशिश करते रहते हैं इस चीज़ को ठीक करने की, लेकिन ये होती नहीं। तो इस तरह से आप अपने किसी भी इमेज या लोगो को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में अपने कंपनी के टाइटल या किसी भी टेक्स्ट के साथ अलाइनमेंट उसकी चेंज करके उसकी पोजीशन अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको काइंडली लाइक भी कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसे ही अच्छे ट्यूटोरियल्स लेकर आता रहूं। और अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।